इसमें टीचर्स नजर आएंगे आपको, इसमें स्टूडेंट्स नजर आएंगे, और इसमें आपको मुस्लिम लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, वो लोग भी इसमें हैं। वो सारी की सारी गवर्नमेंट में है। देयर इज नो ऑपोजिशन इन एजे के लेजिस्लेटिव असेंबली। नाज़रीन आदाब, अली बासी एक मरतबा फिर नियादव के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट हैं और हमारे दोस्त भी हैं इकराम राजा साहब। इनका ताल्लुक आज़ाद जम्मू और कश्मीर से है और जहाँ पर एक आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से एक बहुत ही सीरियस किस्म की एक सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पर बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर हैं और पुलिस के साथ उनके तसादुम हो रहे हैं। और आज इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में भी एक जो है वो तसादुम हुआ जिसमें पुलिस ने बुरी तरह से जर्नलिस्ट को और एहतजाजियों को जो है वो उनके ऊपर डंडा चार्ज किया। इकराम ये बताइएगा कि ये पिछले कुछ दिनों में हमने जो सूरत-ए-हाल देखी है इसकी वजह क्या बनी है? इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर कैसे आ गए? अचानक हुआ ये या पिछले काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहे थे, क्या हुआ है? अली, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और जो आप सवाल बेसिकली आपका जो है कि क्या ये अचानक से लावा फटा है या कोई बहुत लंबे चौड़े अरसे में ये सारा कुछ पकता रहा है, तो इसका जवाब ये है कि मैं एक बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ ताकि आपके सुनने वालों को भी आसानी हो समझने में। इस वक्त करंटली हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत है, उसका हम जायज़ा लें अगर, तो इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में आप पाकिस्तान में हैरान होंगे कि जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक-ए-इंसाफ, जमीयत उलमा-ए-इस्लाम, जमात-ए-इस्लामी और बहुत सारी दीगर जमातें भी हैं, जो कि आपस में उनकी बहुत आप ये कह लें कि पॉलिटिकली उनके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। पीटीआई की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान में वो ऑपोजिशन मानी जाती है। लेकिन आप कश्मीर जाएँ, तो कश्मीर में इस वक़्त कोई ऑपोजिशन नहीं है। इस वक़्त कश्मीर में तमाम जो जमातें हैं, जिनकी पाकिस्तान से कोई ब्रांच चाहे खुली हो, चाहे वहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जैसी जमात, जिसका तहरीक आज़ादी कश्मीर में बड़ा रोल रहा है, उसको भी इंक्लूड कर लें आप। तमाम जो पार्लियामेंट्री जमातें अगर मैं कहूँ, वो सारी की सारी गवर्नमेंट में है। देयर इज़ नो ऑपोजिशन इन एजे के लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब वो जो खला है, आप भी सहाफ़त कर रहे हैं अरसे से, स्टूडेंट भी हैं सहाफ़त के, इन चीज़ों को समझते होंगे कि जब एक स्पेस जो है, वो खाली है, कोई ऑपोजिशन नहीं है, और 53 मेंबर्स हैं एजे के लेजिस्लेटिव असेंबली के इस वक्त, और अरकान हैं असेंबली के, जैसे पाकिस्तान में 300 प्लस हैं, ऐसे वहां पर लगभग 50 प्लस हैं, 53 नंबर है उसका। उसमें से 34 जो हैं वो वजीर हैं, उनकी गाड़ियों के झंडे लगे हुए हैं, उनका प्रोटोकॉल है। और वो जो 53 में से 34 जो वजीर हैं, उनका लिविंग जो आप देख लें अगर, उनका इस्लामाबाद में सबका उनके घर-बार हैं, वो इस्लामाबाद में शाम गुज़ारते हैं, इस्लामाबाद के क्लब्स में पाए जाते हैं, और दिन को अगर कोई सेशन है तो टीए-डीए के लिए मुज़फ़्फ़राबाद चले जाते हैं। तो पब्लिक की जो डिमांड है, या जो एक बेज़ारी किस्म की आप कह सकते हैं सिस्टम से है, वो ये है कि कोई उनकी कोई आवाज़ नहीं है, कोई उनकी ऐसी कोई आवाज़ असेंबली के अंदर नहीं है कि कोई अपोज़िशन का रोल अदा करे गवर्नमेंट के खिलाफ। और ये जो रिज़ेंटमेंट है, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कश्मीर में आटे और बिजली की सब्सिडी के हवाले से एक बड़ा एहतजाज हुआ था साल पहले। उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी है। वो ऐसा नहीं था कि कोई आटे और बिजली के लिए लोग बाहर निकले थे सिर्फ़। ठीक है, ये स्टार्ट आटे की कीमतों से हुआ था। उसका हमने देखा था, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में भी आई थी, बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हुई थी, पंजाब में भी एहतजाज हुए थे। लेकिन ये स्टार्ट रावलाकोट, पुंछ डिवीज़न कश्मीर से हुआ था, और 1 साल लगा था मुज़ाहिरीन को अपने मुतालबात मनवाने में। मई 2024 में ग़ालिबन जाके शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात तस्लीम की थी कि हम आपको सब्सिडाइज़ आटा और सब्सिडाइज़ बिजली फ़राहम करेंगे, और उसके लिए एक बजट भी मुख्तस किया गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो प्रॉमिस किया गया कि ये फौरी नहीं हो सकती, लिहाज़ा इसके लिए वक़्त चाहिए। तो एक्शन कमेटी को ये कहा गया कि आप जो है इंतज़ार करें, और ये चीज़ें विद इन टाइम होंगी, और इसके लिए मुख्तलिफ तारीखें दी गई, डेडलाइन्स मिलती रहीं, और ये चीज़ें चलती रहीं। मगर फाइनली एक्शन कमेटी की तरफ से ये जो 29 सितंबर की तारीख गुज़री है, ये तारीख दी गई थी कि अगर अमल दरामद नहीं होता चीज़ों के ऊपर, तो वो सड़कों पर आएँगे। और इसके पैरेलल वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उसकी बजाय अप्रोच मुज़ाकरात की, या जो कि चूँकि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट अगर मैं इस वक़्त कहूँ, तो फेडरल गवर्नमेंट की कोई मर्ज़ी नज़र नहीं आ रही थी कि बराह रास्त कोई तसादुम हो, कश्मीर के अंदर कोई शोरिशें पैदा हों।
कोई हालात खराब हों। तो फेडरल गवर्नमेंट इसके बावजूद के शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बातचीत करें, वहाँ पे के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के जो इस वक़्त जो हुक्मरान हैं, जो कि मैंने आपको बताया कोई अपोज़िशन नहीं, सारी की सारी हुकूमत है, उनका इंटरेस्ट शायद इसमें है कि ये जो ताकत है, इसको कुचला जाए। और चूँकि नियरेस्ट अब इलेक्शन आ रहे हैं अगले साल, अगला साल जो है कश्मीर में तकरीबन 2 माह इसमें रह गए हैं और 5, 6, 7 माह अगले, तो 8 से 10 महीने में कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है। हुँ। तो इलेक्शन से पहले ये सूरत-ए-हाल इस सिस्टम को शायद गवारा नहीं थी। उन्होंने इंडियन एजेंट कहना शुरू कर दिया एक्शन कमेटी के लोगों को। और मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे अली आपके और मेरे दोस्त हैं। बहुत सारे लोग मैं जब देख रहा हूँ कि वो भी लिख रहे हैं कि ये इंडिया का इंडिया की साजिश है, इंडिया जंग हार गया लिहाज़ा वो डिस्टेबलाइज़ करना चाह रहा है। हाँ, तो लेकिन आपके पास भी आप चला भी रहे हैं उनके एजेंडे 38 जो नुकात हैं। जी, जी, आप कुछ जी। पूछ रहे हैं। इकराम, वो जो इंडिया वाली बात हो रही है, उसकी मुतादिद वजूहात हो सकती हैं, ज़ाहिर है लोग बहुत जल्दी जो है वो घबरा जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको पता ही है। बट एट द सेम टाइम हमने ऐसी फुटेज भी देखी जिसमें पाकिस्तान के झंडे जो हैं वो वहाँ से उतारे जा रहे हैं। और ज़ाहिर है जब ये इस किस्म के मनाज़िर जो हैं वो स्क्रीन्स पर नज़र आते हैं, तो वो एक जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के दौर से भी लोगों का एक जो है वो एंग्ज़ायटी होती थी कि जी ये पाकिस्तान के झंडे क्यों उतारे जा रहे हैं यहाँ से। इसी तरह यहाँ पर भी ये वाक़या पेश आया, तो इस तरह की जब बात होती है तो इसको आप बताइएगा कि क्या जो जो एहतजाज करने वाले जो लोग हैं, मुज़ाहिरीन हैं, क्या उनकी इस तरह की कोई डिमांड्स हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान मुखालिफ डिमांड्स आपको कोई नज़र आई है? मैं ये नहीं कह रहा कि डिमांड्स के अंदर, मैं वैसे कह रहा हूँ कि उनकी पॉलिटिक्स में कोई इस तरह की बात है? अच्छा, एक्शन कमेटी की ये जो एक आप कह लें कि रुख है जिसमें एंटी पाकिस्तान टाइप का बयानिया बनाया जाता है कि शायद एक्शन कमेटी जो है वो कोई एंटी पाकिस्तान है। इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो एक्शन कमेटी है इसका पूरा नाम है जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। और जी, इसमें कोई ये कोई एक सियासी जमात या कोई एक तबका नहीं है। इसमें मुख्तलिफ पस मंज़र, इसमें आपको लेनिन और मार्क्सिस्ट टाइप के भी लोग नज़र आएँगे। इसमें आपको मज़दूर यूनियन भी नज़र आएँगी, इसमें रिक्शा यूनियन भी आपको नज़र आएगी, इसमें गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी नज़र आएँगे, इसमें टीचर्स नज़र आएँगे आपको, इसमें स्टूडेंट्स नज़र आएँगे। और इसमें आपको मुस्लिम लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी के जो नॉर्मल डेज़ में जो इनको डिफेंड करने वाले लोग होते हैं, जो किसी का भुट्टो ज़िंदाबाद होता है, तो किसी का नवाज़ शरीफ ज़िंदाबाद होता है, वो लोग भी इसमें हैं। मतलब ये जैसे आप खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं कि नॉर्मल में लोग वोट डालते हैं, कोई नून लीग को, कोई पीटीआई को, कोई पीपल्स पार्टी को डाल रहा है, लेकिन सब के सब मंजूर पश्तीन के पीछे चल हाँ, रहे हैं। लेकिन लेकिन तो उसमें यहाँ लेकिन पर भी होता ये है कि जब कोई एक तंज़ीम होती है जो कि एक ब्रॉडर कोएलिशन को साथ लेकर चल जी, रही जी। होती है, तो उसका फिर कि इस किस्म के एलिमेंट्स जो होते हैं उसको अपने अपने मिड्स से बाहर भी निकालना जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी जी, जी। बनती है ना फिर। तो इसमें अली वो जो मैं उस पॉइंट की तरफ आ रहा था, इस कोalition में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में एक जमात है जेकेएलएफ। अब जेकेएलएफ जो है वो यासीन मलिक जो कि इंडिया में इस वक़्त हिरासत में हैं, कैद हैं, उनकी एक पूरी स्ट्रगल है और उनका एक नज़रिया है। उनका नज़रिया जो है वो इल्हाक़ पाकिस्तान का नहीं है, ना ही इल्हाक़ इंडिया का है। वो कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर देखते हैं। तो अब ये जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है, इसमें एक फैक्शन जो है जेकेएलएफ भी है। और जेकेएलएफ के जो लोग हैं, वो बहुत पॉपुलर है कश्मीर के अंदर। और इसमें जो वीडियोज़ ज़्यादातर जो आती हैं उसमें सरदार अमान जो हैं लोकल एक लीडर हैं, उनकी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तकारीर जो हैं, उनको उनके क्लिप्स में देख रहा होता हूँ कि उनको लोग फैला रहे होते हैं, ये कह रहे होते हैं कि ये एक्शन कमेटी के लोग ये कर रहे हैं। और मैंने वुज़रा को भी, राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को भी मैंने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि जे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत में कुछ ऐसे लोग हैं, तो वो बेसिकली इसी फैक्शन की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। तो ये अब इसमें जॉइंट अवामी एक्शन ये कमेटी ये कह रही है और इसमें बहुत सारी एक प्रैक्टिस हमने देखी है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अंदर कि पॉलिटिकल बातचीत उनका एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है, जेकेएलएफ नहीं कर सकती पॉलिटिकल बातचीत। वो जो वीडियोज़ होती हैं, जो आप कह रहे हैं कि जी झंडा लगाने नहीं दिया, तस्वीर हटा दी, नारे लगा दिए, वो वीडियोज़ जेकेएलएफ कि उन अलग तकरीब की होती हैं, उन अलग उनके जो मुज़ाहरे होते हैं, एहतजाज हो रहे होते हैं, उनकी हो रही होती हैं, जो पाकिस्तान में नॉर्मल डेज़ में आपको वो वीडियोज़ नज़र नहीं आती क्योंकि आपको भी पता है सोशल मीडिया का एक मखसूस एल्गोरिथम है। जब कोई चीज़ पॉपुलर होती है, एल्गोरिथम में आती है, तो फिर उसी लपेटे में वो सारी चीज़ें सामने आ रही होती हैं। तो ठीक, ठीक। वो अच्छा, जो वीडियोज़ अच्छा हैं।
अब ज़रा हम आते हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात को समझता हूँ कि वो पुरानी वीडियोज़ भी ऐसी भी होती है जो जी, जी। 10 दिन, ब 20 दिन या हो सकता है 2 साल पुरानी हो, उसको भी कुछ लोग जो हैं वो अपने मकासद के और लिए अब तो अली उस मैंने सामने भी ले आते हैं। एआई मैन्युफैक्चर्ड वीडियोज़ भी मैंने अभी रिसेंटली इस बिल्कुल, बिल्कुल एहतजाज के ऐसे भी। दौरान मैंने देखी हैं। अच्छा, अब इसमें ज़रा हम आते हैं मुतालबात की तरफ। देखिए, कुछ मुतालबात हैं जो कि बड़े समझ में आने वाले मुतालबात हैं। मिसाल के तौर पर महाजरीन की 12 असेंबली नशिस्तों का खात्मा। हो सकता है कि इसमें कुछ लोगों का इससे मुख्तलिफ व्यू हो, लेकिन अगर एक जो जमात है या एक जो तहरीक है, वो इस मुतालबे को लेकर चल रही है, तो इसमें कोई हमें ऐसी बात नज़र नहीं आती जो कि जिसको आप गैर सियासी डिमांड नहीं कह सकते। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो डिमांड नंबर 7 है, जिसका कहना है कि 5 केवीए से ज़ायद लोड वाले कमर्शियल बिजली के बिलात का मामला, और इसमें कहा ये जा रहा है कि ये जो मामला है, वो ये है कि जो नॉर्मल डोमेस्टिक रेट है बिजली का, जो कि ऑलरेडी काफ़ी सब्सिडाइज़्ड है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर कंपेयर टू रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें जो 5 केवीए से ज़्यादा का मतलब है कि कमर्शियल, जो कि ज़ाहिर-सी बात है लोग केटरिंग वाले होंगे या जो दूसरी तीसरी जो तरीके होते हैं, बिज़नेसेस होते हैं, वो कमा रहे होते हैं उससे, और उसके बाद उनकी जो रेट्स होते हैं वो ज़ाहिर-सी बात है कि ज़्यादा होते हैं। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि असल में इस सारी चीज़ के पीछे पैसा जो है वो ट्रेडर कम्युनिटी का लग रहा है, और उनका असल मुतालबा जो है वो ये, अगर इसको मान लिया जाए तो बाकी सारे के सारे जो हैं वो खुद ही हवा में तहलील हो जाएँगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो ओपिनियन आपने दिया है, ये मैं भी सुन रहा हूँ और इसमें नो डाउट आप देखें शौकत नवाज़ मीर जो हैं, वो ट्रेडर्स यूनियन में से ही आगे आए हैं, ताजिरों के नुमाइंदा हैं और उनके ऊपर ताजिरों के ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है कि वो अपने मुतालबात एक्शन कमेटी के प्लेटफ़ॉर्म से मनवा रहे हैं और 5 केवी का जो आपका बिल्कुल दुरुस्त है। इवन कि डोमेस्टिक में भी जो सब्सिडी एजेके के लोगों को मिली है, लोग उसके ऊपर भी एतराज़ कर रहे हैं कि मसलन एक पंजाब का गरीब आदमी है, भाई वो तो यूनिट पूरा का पूरा पता नहीं कोई ₹60 भर रहा है, कोई उसके कंज़म्पशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जी, 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 कश्मीर जी। में ₹3 ₹5 के ऊपर क्यों? और लोग सवाल इसके ऊपर भी कर रहे हैं। तो अब कश्मीर में जो ताजिर हैं वो ये उनका ये मुतालबा है कि चूँकि बिजली जो है, जो एजेके की अपनी प्रोडक्शन है, उसके ऊपर हम रॉयल्टी माँगते हैं और उसके ऊपर हमारी जो चाहे डोमेस्टिक कंज़म्पशन है, चाहे 5 केवी के हवाले से भी जो उनकी डिमांड है और वो ये कह रहे हैं कि वो हमारा राइट है और उसमें कुछ ये नहीं है कि वो इसमें ये कह रहे हैं कि कोई हमें ओपन छूट दी जाए कोई इंडस्ट्रीज क्योंकि यहाँ पे शायद जो कमर्शियल का यूजेज जो है उसमें पाकिस्तान में जो लोग हैं शायद वो समझ ना पाए कि कमर्शियल यूजेज जो है कश्मीर में उस तरह से कोई बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि कश्मीर में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है मतलब आप हुँ। लाहौर में बैठे हैं लाहौर में बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और उनका एक दिन का जो कंज़म्पशन होगा, कश्मीर में अगर कोई ताजिर बैठा भी है, कोई होलसेल डीलर है या मैक्सिमम अगर किसी का कोई कारोबार है, तो वो स्मॉल लेवल का कोई कहीं मैन्युफैक्चरिंग का कुछ यूनिट लगा होगा। तो उसकी कंज़म्पशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिस तरह के लाहौर में हम अगर बात करें या फैसलाबाद में, गुजरांवाला में जो फैक्ट्रीज़ हैं, जिस तरह से उनकी कंज़म्पशन होती है और वो बहुत बड़े मैसिव लेवल पे होती हैं। तो उस तरह का नहीं है और यहाँ पे जो ताजिरों का उनकी जो डिमांड है उसमें भी कुछ लिमिट्स का वो बिल्कुल वो जिक्र कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि मसलन हमें कोई ऐसा कोई यूनिट फिक्स लगा दिया जाए और हम जितना मर्जी यूनिट उसको कंज्यूम करें और वही रेट हमें लगे वो ये कह रहे हैं कि उसमें जो निचले दर्जे के लोग हैं लोअर एरिया के जो लोग हैं उनको ज़रा रिलीफ मिले और कश्मीर में कारोबार की जो सूरत हाल है वो शायद पाकिस्तान के बाकी इलाकों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है और बड़ी मखदूश सूरत हाल है यहाँ के लोगों की। एक तो बहुत बड़ा जो भी चीज़ है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची तक से उन्हें परचेज़ करके कश्मीर की मंडियों तक लेके जानी पड़ती है और उसमें डीज़ल के अखराजात हैं, उनके बाकी अखराजात होते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि एनर्जी में एट लीस्ट उन्हें अगर कुछ थोड़ा रिलीफ़ मिले, तो शायद उनके लिए कोई बिज़नेस एक्टिविटीज़ करना आसान हो जाए। अच्छा, फिर बहुत सारी डिमांड्स ऐसी हैं जो कि बड़ी जेनेरिक किस्म की, यानी कि किसी भी पाकिस्तान के सूबे के अंदर आप चले जाएँगे, किसी भी शहर में चले जाएँगे, सब लोगों की यही डिमांड्स होंगी। ज़ाहिर-सी बात है, इलाज मुआवजे की सहूलियात जो हैं वो बेहतर होनी चाहिए, मेयारी होनी चाहिए, मस्त होनी चाहिए, यकसां तालीमी निसाब होना चाहिए, और कुछ वो टनल्स हैं, कुछ सड़कें हैं, वो बातें हैं। लेकिन एक यहाँ पर एक गालिबन 33 नंबर पर है कि बैरूनी फ़ोर्सेस की तैनाती। अब ये बैरूनी फ़ोर्सेस की तैनाती के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी, ये जो बैरूनी फ़ोर्सेस की, इसी तरह जो ताज़े बिरादरी का तहफ़्फ़ुज़ या नॉन कस्टम गाड़ियों के लिए पॉलिसी की तश्कील, बैरूनी फ़ोर्सेस की तैनाती को बहुत सारे लोगों ने, मेरा भी अपना भी अंडरस्टैंडिंग यही थी, मैंने बल्कि ट्वीट भी किया जिसको आपने फिर उसको करेक्ट किया,
तो ये ज़रा समझाइएगा मुझे कि बैरूनी फ़ोर्सेज़ की तैनाती से यहाँ क्या मुराद है? क्योंकि बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की फ़ोर्सेज़ जो हैं या पाकिस्तान की फ़ौज जो है, उसको कश्मीर से रिमूव कर लिया जाए और ये बैरूनी फ़ोर्सेज़ उसको कहा जा रहा है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, नहीं अली, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और बैरूनी फ़ोर्सेस से मुराद यहाँ पे ये चूँकि वो जो मुतालबात बाज़-औक़ात लिखे गए हैं 33 जो सोशल मीडिया के ऊपर 38 नुकात गर्दिश कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेनेटरी वे में नहीं लिखा गया। उनको वेरी शॉर्ट एक टर्म यूज़ की गई है। तो बैरूनी फ़ोर्सेस की के हवाले से लोग शायद ये समझ रहे हैं कि शायद कोई पाकिस्तान की आर्मी को वहाँ से निकालने के कोई मुतालबात शुरू हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान आर्मी की तो मैं कहता हूँ कि अगर वहाँ पाकिस्तान के सियासतदानों को एक तरफ रखें, आर्मी को दूसरी तरफ रखें, तो पाकिस्तान आर्मी की पॉपुलैरिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और लोग वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। इसका इज़हार हमने रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में हमने देखा और मैंने वहाँ से जाके उसको ग्राउंड से ऑब्ज़र्व किया था। लोग पाकिस्तान आर्मी के साथ रात जागते रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि जो लोग हैं वो साथ में फाइट करना चाह रहे हैं और कई जगहों पे हमने देखा था कि लोग घरों से खाना ले जाके आर्मी के कैंप्स में डिलीवर कर रहे हैं कि भाई आप ये खाएं पिएं फिर कुछ लड़ें। तो आर्मी के पर्सनल जो है वो आगे से मदद कर रहे हैं कि भाई अलाउ नहीं है हमें इस तरह खाना पीना लेना। तो इस तरह की सूरत है। यहाँ पे जो लिखा गया है बैरूनी फोर्सेस का, उसका मतलब ये है कि जो एजे की गवर्नमेंट है उसने किया ये है कि ज़ाहिरी बात है गवर्नमेंट्स जो है वो करती हैं कि जब कोई प्रोटेस्ट होने लगता है तो वो अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेती हैं, अपने हवाले से ज़रा तगड़ी हो जाती हैं कि हमने किस तरह टैकल करना सूरत-ए-हाल को। तो उन्होंने वफाक से एफसी भी मंगवाई है, उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस भी मंगवाई है और कुछ स्पेशल दस्ते जो हैं वो भी कश्मीर में गए। 5 से 6 हज़ार नफरी है जो कि इस वक़्त मीरपुर डिवीज़न में, पुंछ डिवीज़न में और मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में, इन 3 डिवीज़न्स में ये नफरी तैनात है और जो एक्शन कमेटी का मुतालबा है वो इनको लेकर है कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है, जो एफसी है, जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उनको यहाँ से बाहर निकालें। हमारी अपनी एजे की पुलिस है। ये ऐसे ही है जैसे पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जाके आप तैनात कर दें और पंजाब के लोग जो एहतजाज कर रहे हों, उनको आप एजे के खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के हवाले कर दें, उनको कह दें कि आप इनको पैंडी लगाएँ, इनको पकड़ें, इनको जेलों में डालें। तो पंजाब के लोग मुतालबा कर रहे हो कि पहले आप खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को बाहर निकाल लें, उसके बाद हम मतलब बातचीत करेंगे। तो ये ऐसा ही चलें, कुछ है। ये अच्छा हो गया, ये क्लैरिफ़िकेशन आपने दी। मुझे ये बताइएगा कि कितना वाइड स्प्रेड है? यानी इसमें अवामी जो रद्द-ए-अमल आपने कहा कि बहुत ज़ाहिर-सी बात है शदीद है, लेकिन क्या इसमें कोई ऐसी बात है कि आपको लगता हो कि जी ये जो ये जो लीडरशिप है इस तहरीक की, उसके हाथ से बातें निकल चुकी हैं, अब मामलात बहुत आगे चले मैंने इस तरह की ट्वीटें पढ़ी हैं लोगों की। तो क्या इस तरह की चीज़ आपको भी नज़र आ रही है कि नहीं जी, लोग अवाम में गम-ओ-गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका है कि अब आप सारी डिमांड्स तस्लीम कर लें, फिर भी अवाम जो है वो सब कुछ तोड़ फोड़ के निकल जाएँगे आगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत से लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ जज़्बाती पोस्ट हैं, कुछ जज़्बाती गुफ्तगू है। इतना भी सूरत-ए-हाल कोई ऐसी गंभीर नहीं है। देखें, अगर लोग वहाँ पर कैपिटल की तरफ आ रहे हैं और बड़े पुरअमन हैं, कोई अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि एजे की असेंबली को किसी ने उड़ा दिया हो और कोई दरवाजे तोड़ दिए हों, गेट तोड़ दिए हों। अगर सिस्टम से इस हद तक लोग मायूस होते तो शायद ऐसी खबरें आपको सुनने को मिलती। लोग अभी भी गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग स्टिल जो सियासी निज़ाम है उसके साथ चलना चाह रहे हैं, उस सियासी निज़ाम में इस्लाहात की बात कर रहे हैं। और वहाँ पर सबसे बड़ा जो गम-ओ-गुस्सा है अली, मैं आपको बताऊँ कि वो पॉलिटिकल एलीट जो है और ब्यूरोक्रेसी जो है, इसकी मुराद को कम करने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि लोग ये नहीं चाह रहे कि ये सियासी निज़ाम ही ठीक नहीं है, इसको बदल दें, ये चेहरे ठीक नहीं है, उनको उड़ा के रख दें। लोग ऐसा नहीं चाह रहे और हमने देखा है नॉर्मल एक्टिविटीज़ में लोग इलेक्शंस के अंदर बड़े पुरजोश अंदाज में जाते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो इलेक्शन होता है उससे कहीं ज़्यादा एजेके के अंदर हम टर्न आउट देख रहे होते हैं इलेक्शंस के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि एजेके के अंदर जो इस वक़्त सियासी चेहरे हैं, उनसे लोग मायूस इस हद तक ज़रूर हुए हैं कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे और जो ग्रीवेंसेस हैं उनको समझ नहीं पा रहे। कोई अपोज़िशन नहीं है, जब जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वहाँ पे कोई अपोज़िशन नहीं है, वहाँ पे भी बदकिस्मती है अली के पाकिस्तान में जब एक हुकूमत बन जाती है, पाकिस्तान में तय हो जाता है कि आज ये चेहरा जो है पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करेगा, ये सियासी जमात जो है ये निज़ाम को सँभालेगी। उसके बाद फिर वो लोग जो ये तय करते हैं कि इस्लामाबाद में कौन बैठेगा, वही लोग जो हैं मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचते हैं और वही लोग फिर वहाँ पे अपनी शतरंज की चालें चलते हैं
और हुँ। उसमें फिर वो तय करते हैं कि अब यहाँ पे सिस्टम कौन चलाएगा, यहाँ पे चेहरे कौन आएँगे। तो इस सिस्टम से जैसे पाकिस्तान में, जैसे पंजाब में, जैसे बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में लोग बेज़ार हैं, बिल्कुल ये बेज़ारी उसी तरह की कश्मीर में है। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि कश्मीर एक ऐसा खित्ता है, एक ऐसी जगह है जो स्टिल इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है और वहाँ पे लोगों की नज़रें जो हैं वो इंटरनल जो इश्यूज़ हैं उसको लेकर जब भी लोग सोचते हैं तो उसमें साथ-साथ एक्सटर्नल भी सोचते हैं। तो शायद लोगों को लगता है कि बिल्कुल, कहीं बाहर से भी कोई चीज़ें हो रही हैं वो या कोई बिल्कुल पाकिस्तान एक के खिलाफ हो स्ट्रैटेजिक गए हैं लोग, ऐसा वो बिल्कुल नहीं है। एक वो स्ट्रैटेजिक वोलेटिलिटी तो है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है। अच्छा, ऐसे ही फाइनली मेरा आपसे सवाल ये होगा कि शहबाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो मुसलसल उनकी तरफ से जो बयानात आए हैं, वो ये आए हैं कि हमने इनसे बात करनी है, हमने इनसे मुज़ाकरात करने हैं और उन्होंने हिदायत भी दी हैं, यहाँ से लोग गए भी हैं, तारिक फ़ज़ल चौधरी गए, उसके बाद भी कुछ लोगों को उन्होंने भेजा है। अब वो लंदन से जो है वो इत्तलात हैं कि वो अब से कोई 2 घंटे पहले जो है वो लंदन से उनकी फ़्लाइट पाकिस्तान के लिए वो चल पड़े हैं और वापस आके उन्होंने कहा है कि वो खुद से मॉनिटर करेंगे इस चीज़ को। आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है ना कि ज़्यादातर जो डिमांड्स हैं वो तो मीट की जा चुकी हैं, 38 में से कोई 36 या 35 डिमांड्स तो ऑलरेडी जो हैं वो गवर्नमेंट समझती है कि ये दुरुस्त जायज़ मुतालबात हैं और इनको तस्लीम करना ही करना है हमने। तो जो बाकी 2-3 मुतालबात हैं, आपको लगता है कि ये 1-2 दिन के अंदर ये मामलात सेटल हो सकते हैं? मुझे लगता है अली और इसमें फेडरल गवर्नमेंट मैं शुरू से कह रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट मुज़ाकरात के लिए बार-बार मैं देख रहा हूँ कि उसका रवैया उस तरह एग्रेसिव नहीं है, बातचीत करना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और एंगेज भी कर रहे हैं, अभी भी एंगेज किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि शायद फेडरल गवर्नमेंट चाह रही है। लेकिन मसला ये है पाकिस्तान में कि अ, ज जैसे पिछले दिन हुआ, इस वक़्त कश्मीर में 9 हलाकतें आज के दिन तक जब हम बात कर रहे हैं, 9 हलाकतें हुई हैं तो इस सारी सूरत-ए-हाल में देखें, एक तरफ शहबाज शरीफ हैं, फेडरल गवर्नमेंट है और फिर रियासत की अपनी गवर्नमेंट है। इस सारे सिस्टम के बीच ताकत का इस्तेमाल जो है अचानक से किया गया और ताकत का इस्तेमाल किसने किया, कहाँ से बैठ के किया और इस्लामाबाद में वही जम्मू कश्मीर के लोग थे, उसमें कुछ लॉयर्स वुकला थे, कुछ खवातीन थीं, कुछ मर्द हज़रात थे, कुछ स्टूडेंट्स थे। अब वो इस्लामाबाद में आए, उनको उनको बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया गया जैसे हम खुद रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे पीटीआई के लोग जब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं चूँकि उनको लेके रियासत कुछ और तरीके से सोचती है क्योंकि वो चैलेंज करते हैं उनके सिस्टम को, वो चैलेंज करते हैं इक़्तिदार की कुर्सी को कि ये आपकी नहीं, ये हमारी ही है। तो वो जो उनको डीलिंग पॉइंट है, वो वही नज़र आया हमें यहाँ पे आज इस्लामाबाद में, हालाँकि कश्मीर के लोगों के ग्रीवेंसेस बिल्कुल डिफरेंट है, वो हुकूक की बात करते हैं, वो गवर्नमेंट्स के सिस्टम की रिस्पेक्ट की बात करते हैं, उनसे तो बिल्कुल कोई ना गिला नहीं है। तो ऐसे में इस तरह का जब अचानक से ताकत का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे थोड़ी मायूसी होती है कि कहीं अगर इस तरह का ताकत का इस्तेमाल दोबारा किया गया, तो हालात बिगड़ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कोई ऐसे मुतालबात हैं ही नहीं कि जिनके ऊपर कोई फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है देने को कि वो बेबस हैं और कुछ कर नहीं सकते। 12 सीटें महाजरीन की, इस पे कश्मीर की मुस्लिम लीग नून जो है, राजा फारूक हैदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, खुल के इज़हार कर चुके हैं कि ये 12 सीटें जो हैं, ये मैनिपुलेशन है सारी की सारी। आप अली खुद सोचें, आप पंजाब में बैठे, पंजाब असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं और एक पन आप प 12-15 सीटें जो हैं, आपकी तो बल्कि बहुत ज़्यादा नशिस्तें हैं, 272 हैं। 272 में से ये आपकी पो अगर ये उसी पोर्शन से दी जाएँ, तो ये 100 प्लस पोर्शन सीटें हैं। वो कोई सिंध से हो रही हों, कोई बलूचिस्तान से हो रही हों, कोई खैबर पख्तूनख्वा से हो रही हो और वो लोग पंजाब में आके पंजाब असेंबली में बैठे हैं। वो उनके फंड्स भी लें और फंड्स उनके लगें, फिर वो खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में जाके लगें। तो ये कितना बड़ा मज़ाक है। वो जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर वो इतना कोई अमीर कोई स्टेट तो नहीं है ना, पंजाब से हुँ। वसाइल के एतबार से उस तरह बेहतर नहीं है, तो वहाँ का बजट अगर गुजरांवाला में जाके लगे तो लोग इसमें गुस्सा कर रहे हैं और लोग अब पाकिस्तान तो ऑलरेडी हमें फंड दे रहा है। मतलब एक फंड अगर पाकिस्तान हमें दे कश्मीर के लोगों को कि ये फंड आपका है, उसमें से भी हम वापस यहाँ कहें कि ये गुजरांवाला के लोगों का है, ये कोयटा के लोगों का है, क्योंकि वो महाजरीन हैं और महाजरीन भी 1947 के लोग हैं। अब उनकी तीसरी चौथी नस्ल जो है वो पाकिस्तान में सेटल है। अब तो पाकिस्तान के अंदर ये बात हो रही है कि भाई ये कोटा सिस्टम क्या है, महाजरीन की सीटें हैं, ओपन मेरिट होना चाहिए। तो अब यही सूरत हाल कश्मीर के अंदर है। शायद जो नई नस्ल है, जो इंटरनेट के ज़माने की नस्ल है, उसको ये चीज़ें नाइंसाफ़ी नज़र आ रही है। वो बराबरी की बुनियाद पे बात करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हमारे जो वसाइल है वो हम ही के ऊपर खर्च हों और इसमें ख़ास तौर पर ठीक है जी। वापस मैं आऊँगा मुहाजिरीन से ज़्यादा जो है, मुहाजिरीन की जो नशिस्तें हैं, ये भी एक टॉप ऑफ द एजेंडा चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है, सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसके ऊपर इस वक़्त डेडलॉक है,
और उसमें मैं एक मेरी ये वर्किंग है कि जो कश्मीर की गवर्नमेंट है, कश्मीर के जो पॉलिटिकल एलीट हैं, वो फेडरल को यानी पाकिस्तान को भी मिसगाइड करते हैं और वो उन्हें ये बताते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी, ये तो हमें कबूल नहीं है और उसके लिए वो एक्शन कमेटी के लोगों को इंडियन एजेंट भी कह देते हैं और बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं कि ये अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ताकत के ज़रिए बात मनवाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। खैर, मैं ये समझता हूँ कि अगर फेडरल इंटरवीन करे, संजीदा कोशिशें करें, तो ये 2 दिनों का मसला है, कोई इतना लंबा-चौड़ा मसला नहीं है। ठीक हो गया इकराम, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोगों को आपकी बातों से समझ में भी आएँगी। आई एम क्वाइट होपफुल और मुझे भी उम्मीद है कि जैसे आपने कहा कि अगर इसको सीरियसली इन लोगों को एंगेज किया जाए और ये जो पॉलिटिकल एलीट्स हैं, जिन्होंने सारी की सारी ये मुझे याद है एक ज़माने में बलूचिस्तान के अंदर भी मुशर्रफ साहब के ज़माने में ऐसे ही था कि सारी की सारी जो हुकूमत थी वो काबीना के अंदर शामिल हो गई थी और एक ही ऑपोज़िशन मेंबर था और वो ऑपोज़िशन का मेंबर जो था वो लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन था, लिहाज़ा उसको भी वज़ीर जितनी बरात जो थी वो मिली हुई थी। तो ये सारा जो सिस्टम होता है ये हमेशा एक ऐसी सूरत-ए-हाल को जन्म देता है जिसके अंदर फिर अवाम की जो आउटलेट कोई नहीं बचता अवाम के पास और फिर ऐसी फ़ोर्सेस जो हैं वो जन्म लेती हैं। मुझे याद है कि आज से 10-15 साल पुरानी बात है, तो बलूचिस्तान के अंदर भी ऐसे ही था और फिर बलूचिस्तान में हमने क्या सूरत-ए-हाल आज देख रहे हैं, वो भी कौम के सामने है, तो वो हमें खुद भी देखना चाहिए। इकराम बहुत-बहुत शुक्रिया एक मर्तबा फिर। अली वारसी को फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से इजाज़त दीजिए नाज़रीन। आदाब।